नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। एसएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जीएसटी का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज। 3 तलाक का मामला पहुंचा एसपी कार्यालय, एसपी ने दिया कार्यवाही का आदेश। बरसैता स्कूल में आयोजित होने वाली विधिक साक्षरता शिविर को लेकर तैयारी पूर्ण। डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने एक बार फिर संभाला डीन का पदभार। तो आइए इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। एसएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जीएसटी का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति बिहार कॉलोनी में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी है, जिसके बाद जीएसटी रिटर्न को लेकर जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जीएसटी विभाग की माने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जीएसटी रिटर्न में घपलेबाजी की गई है, जिसकी शिकायत पर कार्यवाही की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति बिहार कॉलोनी में स्थित एसएन प्राइवेट लिमिटेड में दबिश देते हुए छापेमारी कार्यवाही की है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया है। जीएसटी विभाग के द्वारा एसएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जीएसटी रिटर्न को लेकर कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि एसएन प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप के द्वारा जीएसटी रिटर्न में घपलेबाजी की गई है, जिसकी शिकायत विभाग की टीम को लगी तो उन्होंने शांति बिहार कॉलोनी पर स्थित आवास में छापामारी कार्यवाही की है। कार्यवाही में जीएसटी विभाग रीवा और सतना की 20 सदस्यीय टीम ने दबिश दी और आवास में रखे जरूरी दस्तावेज खंगाले। इसके अलावा एक अन्य जगह भी जीएसटी विभाग के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज में जिस प्रकार से गड़बड़ी पाई जाएगी, उस हिसाब से चालानी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, जीएसटी विभाग के द्वारा बीते लंबे समय से जीएसटी रिटर्न को लेकर किए जाने वाले घपलेबाजी को दृष्टिगत रखते हुए लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अब तक रीवा जिले के दर्जन भर कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कार्यवाही हुई है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर रीवा में कार्रवाई 67(2) की कार्रवाई हो रही है, जिसमें जो एसएन पांडे जी हैं वो इनके प्रमुख डायरेक्टर हैं, मेन डायरेक्टर हैं, और उनके यहाँ पे 67(2) की कार्रवाई हो रही है। अभी प्रारंभिक स्तर पर भी कागज़ों की छानबीन की जा रही है। जो उन्होंने रिटर्न और कागज़ों में जो चीज़ दिखाई गई है, तो जो उसमें जो अंतर आएगा वो टैक्स के माध्यम से, चालान के माध्यम से टैक्स भरवाया जाएगा। कार्रवाई अभी 2 जगह चल रही है, एक एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक कृष्णकांत कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ चल रही है। 2 जगह है, 20 सदस्यीय टीम है 2 जगह पर, अलग अलग टीम है। सीम ये सतना एंटीविजन ब्यूरो और सर्कल रीवा यहाँ के लोग हैं। टोटल 20 सदस्यीय टीम है जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 3 तलाक का मामला पहुंचा एसपी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। मामला रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक महिला एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज की है कि उसके पति द्वारा उसे मौखिक रूप से 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। इस संबंध में महिला द्वारा संबंधित थाने में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायत लेकर पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति शकील खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उसने बताया कि उसके पति ने उसे मौखिक रूप से 3 तलाक दे दिया है। महिला ने बताया कि उसका विवाह 2014 में हुआ था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। महिला का आरोप है कि पति व उसके परिवार वालों के द्वारा उसके साथ निरंतर मारपीट की जाती है और 20,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिसे ना देने पर मौखिक रूप से 3 तलाक दे दिया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक
3 तलाक देना अपराध माना गया है। इसलिए पुलिस बिना वारंट के 3 तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। हालांकि यह मामला महिला थाने भी पहुंचा है, जहां कुछ और ही बातें खुलकर सामने आ रही हैं। पूरे मामले की जांच करने के बाद ही सच सामने आएगा। पटेहरा गांव से आए हैं, अभी घोघर में रहते हैं किराए से। घटना है, मेरा पति शकील खान हमको 3 तलाक दे करके 3 तलाक दे दिया है, मौखिक रूप से बोल दिया है और हमें घर से बाहर कर दिया। हमारे साथ 3 बच्चियां हैं, बोलता है हमारे घर से भाग जाओ, मैं नहीं रखूँगा, अब 3 तलाक दे दिया हूँ और बच्चे हमारे भूखे तड़प रहे हैं, खाने के लिए घर में नहीं है। महिला थाना गए, महिला थाना वाले गाली गलौज करके भगाते हैं। एसपी साहब लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए, लेकिन महिला थाना वाले उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उनने मतलब डांट के भगा दिया, गाली गलौज करके भगा दिया। महिला थाना में मुंशी के द्वारा। अब महिला थाना प्रभारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरी शादी हुई है 15 फरवरी 2014 में। पति हमको 3 तलाक दे करके भगा रहा है, नहीं रखना चाहता, दूसरी औरत रख लिया है, चोरी दूसरी औरत रख चुका है वो। पहले मैंने महिला थाने में किया, अतरैला थाने में किया और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास जाती हूँ। पति नहीं रखना चाहता, घर से हमें अंदर कुंडी लगा लेता है, घर से बाहर कर देता। सास ससुर उठा के पटक के मारते हैं। जेठौत बोलते हम लात मार के भगा दूंगा। जेठौत कलीम खान बोलता है मैं लात मार के भगाऊंगा, और कलीम खान ही दूसरी औरत रखवा दिया शकील खान को। पुलिस कुछ नहीं करी। पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने वाले गाली गलौज करके खुद भगा दिए। एसपी साहब महिला थाना में लिख के दिए थे, 24 तारीख को लिखित में आदेश दिए थे मुकदमा काम करने के लिए, लेकिन महिला थाने में कार्यवाही नहीं हुई। मैं वहाँ कल गई हूँ तो उन लोगों ने बोला अभी ये इधर थाने में मत आना, अब तुम जाओ सिविल लाइन थाने। आज मैं फिर एसपी ऑफिस आई, एसपी ऑफिस फिर आदेश दिए हैं सिटी कोतवाली थाना के लिए। बरसैता स्कूल में आयोजित होने वाली विधिक साक्षरता शिविर को लेकर तैयारी पूर्ण। गुढ़ एसडीएम और जिला पंचायत सीईओ ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। 5 दिसंबर को बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाली शिविर को लेकर विद्यालय परिसर में व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। व्यवस्था का जायजा लेने गुढ़ में पदस्थ जॉइंट कमिश्नर व एसडीएम शैलेंद्र सिंह, रायपुर जनपद पंचायत सीईओ अनिल दुबे, पीसीओ अरविंद मिश्र समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जनमानस को लाभ दिलाए जाने की दिशा में बरसैता शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह होंगे। इनके अलावा इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, विधिक प्राधिकरण सचिव विपिन कुमार लावनिया, सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े, तहसीलदार सौरभ द्विवेदी मौजूद रहेंगे। आयोजित कार्यक्रम को लेकर किए जा रहे निरीक्षण के संबंध में गुढ़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कार्यक्रम में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। आयोजित कार्यक्रम को लेकर किए गए निरीक्षण के दौरान शिविर आयोजक मयंकधर द्विवेदी, जनपद सदस्य राजीव शर्मा, सरपंच संगीता विश्वकर्मा, उप सरपंच बालेंद्र शेखर मिश्र, बरसैता पटवारी अरुणेश सिंह तिवारी, सचिव अनिल कुमार मिश्र, रमाकांत द्विवेदी, सुशील कुमार पांडे, दिलीप मिश्र, अमित पटेल, राजेश पांडे समेत अन्य ग्राम वासी मौजूद रहे। माननीय न्यायपालिका के उसके माध्यम से जनता को उनके विधिक प्रावधानों की जानकारी, उनके नियम कानून और अन्य उनके जो अधिकार हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। यहाँ का चयन भी वहीं से किया गया था। तो फिर मैं यहाँ पे जो एसडीएम साहब थे राहुल नायक जी, सीईओ साहब, हम लोग सब बैठ के उसी चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ ग्राउंड कैंपस में जो कुछ मतलब सुधार और वो चीज़ें थी वो सब कुछ करवा कर, और बाकी विद्यालयीन स्तर पर जो अपनी कार्रवाइयाँ थी वो सारी आयोजित करके, और इस शिविर के लिए बाकी जो वांछित उनकी आवश्यक तैयारी है, जो मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, उसकी तैयारियाँ यहाँ की। तो शिविर के पहले और क्या बेसिक तैयारियां हैं जिनको अभी पूरा करेंगे आप? वैसे ये वास्तविक तौर पे जन सहायता शिविर की तरह का है। विधिक साक्षरता के साथ साथ
जन कल्याण शिविर के रूप में भी हम लोग सोच रहे हैं कि कल ही एक लघु शिविर का आयोजन करें और जिन लोगों की समस्याएं हैं उन संबंधित विभागों को यहाँ पर बुला लें, हम रहें, सीओ साहब रहें और प्रयास करें कि उसका निराकरण कल ही कर सकें। और यदि कल नहीं हो सकता तो परसों जो विधिक सहायता शिविर है, विधिक साक्षरता शिविर है, उसमें उन लोगों को उनके जो उनका लीगल राइट है। मेडिकल कॉलेज के डीन पद का दायित्व एक बार फिर डॉक्टर मनोज इंदुलकर को सौंपा गया है। डॉक्टर इंदुलकर ने कोरोना बीमारी के बाद एक बार पुनः डीन पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर मनोज इंदुलकर इसके पहले भी मेडिकल कॉलेज के डीन पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं, किंतु कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने एक बार पुनः गुरुवार को प्रभारी डीन की जिम्मेदारी संभाल ली है। डीन पद की पुनः जिम्मेदारी संभालने के बाद उनसे रीवा दर्शन संवाददाता रहीम खान ने बात की तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। अभी हम लोग कल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए अधीक्षक का, जनरल मेडिकल ऑफिसर का, इसके अलावा जो वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी उनका रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की यही थी। इसके बाद में जो कॉलेज में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर, इनका फिर बाद में हम लोग उसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो कोविड से संबंधित अगर है तो इसमें शासन ने हम लोगों को नए अभी 60 आईसीयू बेड दिए हैं। आईसीयू में बेड की कमी थी जो कि उसकी पूर्ति होने जा रही है। इसके अलावा 100 बेड का हमारा हाई डिपेंडेंस यूनिट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मॉनिटर लगाए जा रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में वो मॉनिटर आने के ऊपर हम लोग हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी डेवलप कर ली जाएगी। तो आईसीयू में बेड की कमी थी, मॉनिटर की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी। तो इससे और अब अधिक से अधिक अच्छा मरीजों को सर्विस दे सकेंगे कोविड में। सर वैक्सीन को लेके, अब वैक्सीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी के द्वारा और CMHO को हमारे सभी नाम दे दिए हैं जिनको लगना है। तो इसकी उपलब्धता CMHO के द्वारा मेडिकल कॉलेज को की जाएगी। तो वो प्रक्रिया में है, हो सकता है कि जनवरी तक के उपलब्ध होने की संभावना है। बेलगाम ट्रक ने टोल कर्मचारियों को रौंदा। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुहागी पहाड़ स्थित टोल प्लाजा में एक बेलगाम ट्रक ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को रौंद डाला। इस हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। रीवा के नेशनल हाईवे 30 सुहागी पहाड़ में बने हुए टोल प्लाजा में अनियंत्रित ट्रक ने टोल प्लाजा के 3 कर्मचारियों को रौंद दिया। घटनास्थल पर 2 सुपरवाइजर सहित एक गार्ड की मौत हो गई है। मृतकों में ब्रह्मानंद त्रिपाठी, रघुवर और अनुपम शुक्ला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बेलगाम ट्रक ने एक के बाद एक करके 3 खड़ी गाड़ियों को ठोकर मारते हुए डिवाइडर में जा टकराया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मृतकों के शव के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा मचाया और ट्रक चालक सहित कार्यवाही की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए, जो कल की हृदय विदारक घटना हुई उसे सुनकर मैं अवाक रह गया। मैं व्यथित और आहत हो गया हूँ। हमारे क्षेत्र से ढेढ़र गांव के एक ये नौजवान और ढेरा गांव के, सीधी जिले के अमलिया गांव के 3 नौजवान लड़कों की इस दुखद मृत्यु से मैं एकदम हृदय से आहत हुआ। और रात में ही मैं आने वाला था। रात में मुझे खबर मिली तो साथियों ने ये कहा कि हम लोग हैं, सुबह आइए आप। सुबह आया, यहाँ का दृश्य देखकर अस्पताल का
मन द्रवीभूत हो गया एकदम। और अधिकारियों से चर्चा किया, एसडीएम साहब से, एडिशनल साहब से। चर्चा में उन लोगों ने बताया कि 5 लाख 7 लाख उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कंपनी ने बात किया है। तो हमने गेस्ट हाउस में बंसल जी से बात किया, उन्होंने हमसे बात किया और हमने ये कहा कि अभी घटना हुई थी 1-2 महीने पहले, तो आपने 15 लाख रुपए दिया था या 13 लाख, तो कम से कम उस लाइन के अनुसार ही इनकी सहायता करिए। उस घर के चिराग बुझ गए हैं, कमाऊ व्यक्ति चला गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियों की शादी होना है, ऐसे में वो गरीब परिवार एकदम अनाथ हो गया है। आप सक्षम हैं, इसमें हृदय से मानवीय संवेदना के आधार पर विचार करके सहायता करें। उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं कि क्या करते हैं। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात किया कि 7 लाख की बात वो कर रहे हैं, तो आप चर्चा करें और आप जैसा अधिकारी हर विपत्ति के क्षण में पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा आप आगे आए हैं, तो आप दोबारा बात करें और बात करके उन्हें ऐसी सहायता दिलवा दें कुछ संतोषजनक कि उनका भी मन द्रवित हो जाए। कलेक्टर साहब ने बात किया और अभी 1 घंटे पहले हमसे उन्होंने बात किया कि 7 की जगह पर 10 लाख रुपए सहायता देने के लिए बंसल कंपनी तैयार हो गई है, तो आप बात करिए परिजनों से। तो हमने परिजनों को, तीनों मृत व्यक्तियों के परिजनों से बात किया और ये कहा कि समय परिस्थिति को देखते हुए आप कलेक्टर साहब के इस प्रयास के आधार पर आप सहमति बनाइए। उन लोगों ने सहमति बनाया, तीनों परिवार के व्यक्तियों ने सहमति व्यक्त किया। उनका पार्थिव शरीर पुलिस के द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे के लिए तत्काल में 1.5 लाख रुपए तीनों परिवार को वो दे भी चुके हैं। आगे जो 8.5 लाख रुपए शेष है वो कल तक में या निश्चित करेंगे हम एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, और सहमति बनने के बाद कलेक्टर साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 8.5 लाख रुपए हम कब देंगे उसकी व्यवस्था तत्काल करेंगे। हाँ, कल सुहागी टोल प्लाजा में एक हादसा हुआ है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है उस संदर्भ में जांच की जा रही है। उस हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई है। उन 3 लोगों की डेथ के बाद से उनका पंचनामा वगैरह की कार्रवाई अभी होनी शेष है और शीघ्र कराई जाकर 100 परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ट्रक चालक फरार हो गया था, उसमें और भी कई पहलुओं की जांच होनी है। उसकी हम जांच करेंगे कि घटना किस प्रकार हुई, किन परिस्थितियों में और कैसे हुई। नहीं, सीसीटीवी बंद नहीं होते। हादसा हो चाहे कोई सीसीटीवी हमेशा चलता है, यदि बंद है तो इसकी जांच। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार।
पुलिस पर महिला ने लगाया आरोप। जिस खाकी वर्दी को समाज में होने वाले अत्याचार और अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है, उसी खाकी वर्दी पर एक पीड़ित महिला ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर महिला थाना पहुंची थी, जहां पर उसने थाना प्रभारी द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पर जिस तरह से महिला ने आरोप लगाया है, उसने खाकी वर्दी को शर्मसार कर दिया है। देशभक्ति जन सेवा की शपथ लेने वाली पुलिस ही जब हैवान बन जाए तो किस पर भरोसा किया जाए। जिस खाकी वर्दी पर महिलाओं पर अत्याचार और मारपीट रोकने की जिम्मेदारी है, उसी पर एक पीड़ित महिला ने मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवा कुर्मियान की रहने वाली कोमल पटेल के साथ ही उसके परिवार के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। महिला का आरोप है कि वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करना चाहते थे, जिसके बाद किसी तरह वो वहां से बच पाई। महिला का कहना है कि तभी से वो लोग उसके पीछे पड़े हैं, जिसकी शिकायत मनगवा थाने और महिला थाने में भी की गई थी, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। महिला का आरोप है कि गुरुवार को इसी मामले को लेकर वो महिला थाने पहुंची थी, जहां पर उसको देखकर महिला थाना प्रभारी गुस्सा गई और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने पति और बच्चों के साथ रोती हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने इसके बारे में पुलिस अधीक्षक से बताया। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह से खाकी वर्दी पर यह आरोप लगा है, उसने खाकी वर्दी को शर्मसार कर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेलवा से आई हूँ, बेलवा कुर्मियान से। मैं रिपोर्ट 28 तारीख को लिखा, 29 तारीख को आई, मेरा रिपोर्ट नहीं लिखे। 28 को भी आई, मेरा रिपोर्ट नहीं लिखे। फिर मैंने 30 को भी आई, मनगवा गई, चौकी भी गई, वहाँ भी कोई नहीं हमारी सुनाई की। वहाँ भी हमें भगाया गया, हर जगह से भगाया गया। मेरे लाल जी, मोनू और निश्चल, ये मेरे यहाँ परिवार के टीआई साहब ने, मुंशी जी भगा रहे थे, मैं नहीं भागी। मैंने बोली मेरा रिपोर्ट लिख दो, उसने बोला कि तुम चली जाओ चुपचाप घर। फिर मैंने टीआई को वहाँ पे टीआई साहब के लिए रुकी थी। टीआई साहब जब आए, मैंने गई, बोली लातों से कचरना, लात तुमको मारेंगे, तुम काहे लिए रोज आती हो, तुम काहे के लिए रोज आती हो, मैं परेशान कर रही हो पुलिस को, मैं पुलिस को परेशान नहीं कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कोमल पटेल नाम है। समीर फूड्स में प्रशासन व फूड विभाग की संयुक्त कार्यवाही। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इरलैया राजा टी के निर्देशन के बाद तहसीलदार समेत फूड विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए समीर फूड्स में छापेमारी कार्यवाही की और बड़ी मात्रा में नकली और अमानक सामग्री के सैंपल लिए। की गई कार्यवाही के संबंध में फूड अधिकारी शाबिर अली व तहसीलदार यतीश शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उद्योग विहार में संचालित कंपनी समीर फूड में लंबे अरसे से नकली प्रोडक्ट बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है, जहां पर कार्यवाही के दौरान कई नकली सामानों को जब्त किया गया है, साथ ही सैंपल भी लिए गए हैं। ये परसों 1 तारीख को ये समीर फूड्स पे हम लोगों ने दबिश दी थी, तो यहाँ पर हम लोग आए थे और देखा था ये विभिन्न प्रकार के जो ब्रांड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्रांड बनाते थे, लेकिन इन ब्रांडों का अभी कोई मतलब विशेष कुछ पता नहीं चला है कि कैसे बना रहे थे और किस प्रकार की इसमें मतलब जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है या लाइसेंस नंबर है, ये सब कुछ अलग अलग तरीके से डाल रहे थे, जिसके कारण हम लोगों ने उस दिन आए थे और निरीक्षण किया था। लेकिन इनके यहाँ कुछ घटना घट गई थी, तो इस वजह से हमने इनको परिसर को सीज करके इनकी कार्रवाई के लिए इनको 2 दिन का टाइम इन्होंने मांगा था, दिया था। आज परिसर को खोला गया है इनकी उपस्थिति में और अपन इसमें यहाँ पे जो सैंपलिंग है और जब्ती कार्रवाई खाद्य पदार्थ की करेंगे। पर कुछ पर्टिकुलर कंपनियों के नाम से नहीं पर्टिकुलर कंपनियों के नाम नहीं, लेकिन हाँ मिलते जुलते नाम जरूर हैं, लेकिन उनके डुप्लीकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। जैसे CRKX करके बनाते हैं और OA करके है और
मोटू पतलू, उल्टा पुल्टा, इस तरीके से ये कई ब्रांड 29 ब्रांड करीब हैं इनके जो ये बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह इनका समीर फूड्स के नाम से लाइसेंस है और लाइसेंस में काम कर रहे हैं ये, और लेकिन ये इस तरीके का काम कर रहे थे जिसकी जानकारी अभी पता चली, जिसके कारण इनके ऊपर दबिश दी गई और कार्रवाई चल रही है। कब तक चलेगी कार्रवाई? ये कार्रवाई जब तक पूरा काम निपट नहीं जाता, सैम्पलिंग और जब्ती की पूरी कार्रवाई नहीं है तब तक चलती रहेगी। कितने सदस्यीय टीम है? ये अभी 4 सदस्य टीम है और भी पुलिस और नायब तहसीलदार वगैरह आ जाएंगे। कलेक्टर सर को पूरी जानकारी है इसकी, कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में चल रही है। ये चौराटा में 2 दिन पूर्व हम लोग इधर यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, चूँकि उनके यहाँ गमी हो गई थी कोविड पेशेंट की डेथ हो जाने के कारण से। इस कारण से यहाँ पर परिसर को सील कर दिया गया था फूड विभाग के द्वारा, और आज उनके यहाँ कार्यक्रम हो गया है। तो उसके पश्चात से आज यहाँ पर जो भी हम लोगों ने जब्त किया था माल को, उसी के जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल लेकर के आगे भेजाएंगे, और जो मल्टी ब्रांड्स हैं लगभग 10 से ज़्यादा ब्रांड्स की जानकारी प्राप्त हो रही है हम लोगों को, और अभी तक तो 10 से ज़्यादा की जानकारी है। देख रहे हैं कि और कितने मल्टी ब्रांड्स की है, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर साफ सफाई भी कुछ नहीं देखने को मिला। हाँ, ये भी देख रहे हैं, उसका अलग कार्रवाई होगी, उसका अलग हो रहा है। हर स्तर पर देखा जा रहा है क्या क्या है, FSSAI के मापदंड के अनुसार क्या है और क्या नहीं है, उस पर जाँच चल रही है। अभी सैम्पलिंग चल रही है, जितने भी ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं, कोंगा, चिप्स, कुरकुरे, जो भी है मल्टी ब्रांड्स, उनके सब पे देखा जा रहा है क्या कैसा। रैपर और कई सारी कंपनियों के हैं, तो वही रैपर के आधार पर ही चूँकि हम लोग देख रहे हैं, इसलिए मल्टी ब्रांड्स है और मोर देन 10 से ज़्यादा हैं। अभी भी और चेक कर रहे हैं। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। SN प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में GST का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज। 3 तलाक का मामला पहुंचा SP कार्यालय, SP ने दिया कार्यवाही का आदेश। बरसैता स्कूल में आयोजित होने वाली विधिक साक्षरता शिविर को लेकर तैयारी पूर्ण। और डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने एक बार फिर संभाला डीन का पदभार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।